सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने पंजाबी गायक की सुरक्षा लेने को बताया गलत कदम। कहा, सुरक्षा वापस नहीं लेते तो नहीं होती हत्या। पंजाब में कानून व्यवस्था है पूरी तरह से चौपट। दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा कुरुक्षेत्र रैली के दौरान अपने आप को हरियाणा का लाल बताने पर कहा, हरियाणा का लाल होने के साथ साथ हरियाणा के हितों के बारे में भी सोचें। केजरीवाल हरियाणा के हितों के बारे में कभी नहीं सोचते। दिल्ली के मुख्यमंत्री पंजाब को कहकर SYL का पानी दिलाएं केजरीवाल। निकाय चुनाव भाजपा द्वारा अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा, अकेले अच्छा प्रदर्शन करेगी भाजपा। पहले भी अपने दम पर लड़कर जीते थे चुनाव, सिर्फ सरकार चलाने के लिए ही हुआ था गठबंधन। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा सत्ता में आने पर वृद्धावस्था पेंशन 6,000 करने के सवाल पर कहा, सत्ता से बाहर होने के कारण झूठे वादे कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। 10 वर्ष तक सत्ता में रह चुके हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सत्ता में रहते क्यों नहीं बढ़ाई वृद्धावस्था पेंशन। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जनता को कर रहे हैं गुमराह। मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरा होने के सवाल पर कहा, अंत्योदय के सिद्धांत पर कार्य कर रही है सरकार। 8 वर्ष के शासनकाल में देश का हुआ चौमुखी विकास। जिला सचिवालय में PM केयर फॉर चाइल्ड कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों को दी सहायता राशि। इस मौके पर कोसली के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, जिला भाजपा अध्यक्ष हुकुमचंद यादव सहित अनेक उच्च अधिकारी मौजूद रहे। 2 दिन पहले ही सुरक्षा वापस ली गई थी और हरियाणा में कुरुक्षेत्र में पार्टी की रैली भी थी। वहां पर सुरक्षा वापस लेने के बाद तालियां बजाई गई, तो कहीं ना कहीं लगता है कि पंजाब में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। देखो, ये तो बिल्कुल आपको दिख ही रहा है कि भाई जब उसके ऊपर इतना खतरा था और उसके ऊपर थ्रेट्स वगैरह थे तो उसकी सिक्योरिटी हटाना पंजाब सरकार के लिए गलत था और वो साबित भी हुआ। अगर वो सिक्योरिटी ना हटाते तो उसकी हत्या नहीं होती। डॉक्टर साहब, एक रैली में भावनात्मक कार्ड खेला कि मैं हरियाणा का लाल हूँ, तो क्या इससे प्रदेश में कहीं कुछ फर्क पड़ेगा? देखो, हरियाणा के लाल तो हैं लेकिन हरियाणा के बारे में सोचते तो नहीं है ना। हरियाणा के बारे में सोचें कि पानी हम SYL का पानी हम हरियाणा को भी देंगे। वो तो ये कहते हैं कि पंजाब वाले कि हम एक बूंद पानी नहीं देंगे, तो लाल कहाँ से हो गए। हरियाणा के बारे में सोचना भी चाहिए ना, लाल तो है। BJP अलग चुनाव लड़ रही है, BJP ने अलग चुनाव लड़ने की घोषणा की है स्थानीय निकाय के लिए। किस तरह देखते हैं और कितना प्रदर्शन अकेले कर पाएगी भाजपा? देखो, हमारी पार्टी पहले भी अकेला ही अच्छा प्रदर्शन किया है और अब भी अच्छा करेगी और आगे भी अच्छा प्रदर्शन करेगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। क्योंकि पहले भी हम अकेले ही लड़े थे, साथ थोड़ी लड़े थे। ये तो चुनाव के बाद सरकार चलाने के लिए गठबंधन हुआ था, तो अभी भी हम अकेले लड़ रहे हैं। कल कांग्रेस की रैली यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री केयर फॉर चाइल्ड चिल्ड्रन की जो योजना है, उसके तहत जिन बच्चों के माँ बाप कोविड के अंदर डेथ हो गई थी, उन बच्चों को एक किट उपलब्ध करवाया गया है, जिसके अंदर एक तो आयुष्मान भारत का जो कार्ड है वो है और बाकी जो 18 साल से ज़्यादा की उम्र के उनको 10 लाख का एक चेक भी है। और जो भी बच्चों की जो 18 साल से कम बच्चे हैं, उन बच्चों की जो भी परवरिश का और जो भी उनकी पढ़ाई का जो खर्चा है वो भी सरकार वहन कर रही है प्रधानमंत्री केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत। और जो बच्चे बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं उनको भी सरकार लोन देगी और उनका जो ब्याज है वो भी सरकार वहन करेगी। इस तरह की जो सुविधाएं हैं, जो बच्चे छोटे हैं उनको हमारे जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं उन इंस्टीट्यूशंस में भेजा जाता है ताकि वो उनकी केयर करें और जो भी उनके खाने पीने की, किताबों की जो भी खर्चे हैं वो सरकार वहन करेगी। इस तरह की योजना आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है। मुख्यमंत्री की 6,000 पेंशन देंगे सरकार में आए तो? देखो, जब सत्ता से बाहर होता है कोई भी आदमी तो प्रलोभन और वादे तो झूठे वादे करते रहते हैं। पहले भी सरकार 10 साल भूपेंद्र जी ने चलाई है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने चलाई है, तो उस टाइम ये बात सोचनी चाहिए थी, उस टाइम इनको बढ़ाना चाहिए था। लेकिन आज हमारी सरकार निरंतर जो पेंशन के जो अमाउंट है बढ़ा रही है। अब 2750 भी कर दिया है और धीरे धीरे हर साल बढ़ते जाते हैं, तो हमारी सरकार भी बढ़ा रही है। एकदम तो ये भी नहीं करेंगे, लेकिन लोगों को गुमराह करने वाली बात है। कितनी बड़ी अचीवमेंट उनकी मानते हैं? देखो, आज जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी ने जो बच्चों के प्रति जो संवेदना जताई है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भारत के प्रधानमंत्री और हमारी पार्टी, हमारी सरकार हर आदमी के प्रति जवाबदेही है
और जो देश के प्रधानमंत्री ने अभी कहा कि भी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से जो ये हमारी सरकार चल रही है, और जो अंत्योदय का जो सिद्धांत है कि गरीब से गरीब आदमी जो समाज के अंदर अंतिम पंक्ति में जो खड़ा है, उसको हमारी जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ पहुंचे, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। एक लास्ट तो